हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर। और यहाँ पे मैं रसोई में हमारे पेड़ हमारे घर के आम का पेड़ से तोड़ा हुआ आम की चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आम तो छिल चुकी हूँ, आम का गुठली निकाल रही हूँ यहाँ पे मैं। और बच्चों का कहना था कि एक आध दिन आप आम की चटनी बनाओ, क्योंकि वो कई दिन से छिल छिल के नमक के साथ खा रहे थे। तो मैं बोली आज बनाती हूँ। तो हम लोग आम को छिल के उसमें प्याज और लहसुन मिलाते हैं, साथ में नमक, शक्कर और पुदीने की पत्ती और मिर्ची मिलाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पुदीने की पत्ती नहीं है तो मैं नहीं मिलाई हूँ। फिर भी बहुत टेस्टी आम का चटनी बना था। बच्चे बार बार बोल रहे थे कि मम्मा इसको रख देना फ्रिज में, हम कल भी खाएंगे। तो मैं हंसने लगी कि कल के लिए फिर से गिर जाएगा या तोड़ लेंगे। और फिर उसके बाद आम की चटनी बनाने के बाद किचन बहुत गंदा हो गया था। नाश्ता बना था, चाय बना था। तो जितने बार आप कुछ ना कुछ बनाओ तो कुछ गिर ही जाता है। तो मैं बोली कि पहले साफ़ सफाई हो जाना चाहिए किचन का, फिर से खाना बनेगा। और खाना के बाद फिर से सफाई करती हूँ मैं। तो मुझे भले खाना बनाने में लेट हो जाए, लेकिन पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ खाना बनाने का काम करती हूँ। और ये जो केटली में आप मेरे को पानी डालते हुए देख रही होंगी, ये केटली मुझे बहुत प्यारा है। और खैर वहीं पे रखा हुआ भी था। कभी मैं इसमें चाय डाल के छत में ले जाऊँगी चाय पीने के लिए, कभी इसमें पानी डालती हूँ। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इस बर्तन को, उनको लगता है पौधों में पानी डालने के लिए ये है। और जब मेरी शादी हुई थी तब मैं इसको बहुत ही शौक़ से ख़रीदी थी। उस समय बच्चे नहीं थे, तब का ये केटली है। और यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद मैं और जो मिक्सी था वो काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा हुआ था। मैं सोच ही रही थी कि इसको आज साफ़ करूं, कल साफ़ करूं, बस यही चल रहा था मेरे दिमाग में, लेकिन मैं साफ़ ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैं बोली कि चलो मिक्सी भी कर देती हूँ साफ़। अब तो पूरा किचन को मैं साफ़ कर डाली। और आज मेरा दिमाग में लग रहा था कि मैं कुछ सफाई और करूं। तो दिखा रही हूँ आप लोगों को मिक्सी बहुत गंदा था और बीच में थी भी नहीं, जिसके कारण मैं यूज़ नहीं की। और यूज़ ना करेंगे तो वहाँ पे धूल जम के काला हो जाता है। खैर जो अंदर में गिरा है वो चटनी वगैरह गिरा है। तो वो भी मैं कॉलिन कहाँ रखी हूँ मेरे को याद नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे को बाद में याद आया कि कॉलिन का डिब्बा फट गया है, जिसमें माजा के बॉटल में मैं रखी हूँ। इसके कारण मुझे याद नहीं आ पा रहा था। और जब मुझे मिला कॉलिन का बॉटल नहीं, माजा का बॉटल कॉलिन भरा हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और मेरा पूरा घर का काम जो पार्ट 1 होता है वो कर चुकी, जैसे कि नाश्ता कराना, नाश्ते का बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, कपड़ा धोना, ये सब तो मेरा काम हो चुका। और थोड़ा बहुत किचन का भी मैं दिखाई आप लोगों को कि आम की चटनी पीस ली, मिक्सी को साफ़ कर ली। मिक्सी बहुत दिन से सोच रही थी कि मिक्सी साफ़ करूँ, कर ही नहीं पा रही थी। तो अब मैं तैयार हो गई अब किचन में जाने के लिए। किचन में आज सब्ज़ी बनाऊंगी, जो पिछले परसों के ब्लॉग में शायद मैं दिखाई थी, इडहर की सब्ज़ी, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सब्ज़ी इडहर की सब्ज़ी। परसों नहीं, कुछ दिन पहले की के ही ब्लॉग में बताई थी। तो उसको मैं पूरा नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो 1 साल पुराना है, तो हैंग हो जा रहा था। तो मैं आधा ही शूट कर पाई। और उसी दिन वादा भी किया आप लोगों को कि मैं जल्दी ही बनाऊंगी और आप लोगों को शेयर करूंगी। तो ये समय फिर से आ गया। तो आज मैं फिर से आप लोगों को पूरा इडहर की सब्ज़ी का रेसिपी शेयर करूंगी। और आज बनाने जा रही हूँ इडहर की सब्ज़ी, जो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सब्ज़ी है। और वो सब्ज़ी मैं कहती हूँ कि अगर कोई छत्तीसगढ़िया ना खाए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए फिर हम लोग किचन में चलते हैं और इडहर की सब्ज़ी फिर से मैं बना के आप लोगों को शेयर करती हूँ। और मैं यहाँ पे आ गई किचन में। और ये है अरबी के पत्ते, और छत्तीसगढ़ में इसको कोचाई का पत्ता कहा जाता है। कोचाई का जो कांदा होता है नीचे में, उसको भी हम लोग सब्ज़ी बना के खाते हैं, पत्ते को भी बना के खाते हैं। पत्ते को बना के इडहर बना के खाते हैं, और उसकी भाजी भी बनती है। और ये है उड़द दाल, जो धो के पीस के रखी हूँ इसको मैं। और इसमें मैं अरबी के पत्ते को काट के मिलाऊंगी। और ये 2 तरीके से बनाया जाता है, एक पत्ते के ऊपर में लेप लगा के बनाया जाता है, एक काट के बनाया जाता है। मैं काट के बना रही हूँ, पत्ते को काट के बना रही हूँ। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्य सब्जी में से एक है। और बच्चों को भूख लग गई थी, भूख क्या लगी थी इनको, कुछ खाने की इच्छा हो रही थी। तो इनकी दादी भेजी है कल का आलू चिप्स। तो बोले कि दादी भेजी है तो भूख लगने लग गया, मैं तो चिप्स तली। और यहाँ पे मैं पीठी, जिसको उड़द दाल का पीसा हुआ को हम लोग पीठी बोलते हैं, उसमें हल्दी,
मिर्ची और नमक मिला रही हूँ। मेरा बेटा बोला कि आज हल्दी क्यों मिलाए, हल्दी नहीं मिलाया जाता है, वो तो कढ़ी में मिलाया जाता है, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं मिला दी, तो उसको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। जो तलते हैं जब हम लोग इड़हर को तो खाते हैं तब उसको मज़ा नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैं अरबी के पत्ते को मिला दी और मिलाने के बाद मिला के इडली के सांचे में डाल दी। इडली के सांचे में डालना आजकल सरल पड़ता है, नहीं तो पहले गंजी में पानी भर के नीचे ऊपर में कपड़ा को बांध कर फिर रखा जाता था। पीठी मतलब ये इडहर के लिए जो बेटर बना रहता था, कोचाई पत्ता और उड़द दाल का जो रहता था उसको पीठी उसको रखा जाता था। लेकिन आजकल सरल पड़ गया है ये इडली सांचा। और ये मैं देख रही हूँ कि जहाँ चाकू साफ़ सुथरा निकल जा रहा है उसको चुभा के देख रही हूँ तो पक चुका है। अब मैं गैस बंद कर दी और अब बन गया है इडहर। आधा बना हुआ है और आधा तो अभी बचा हुआ है, उसको तलना है, काटना है, तलना है, फिर उसको कढ़ी बनाना है, कढ़ी बना के डुबाना है, जिसको मैं पिछले ब्लॉग में नहीं दिखा पाई थी। मेरा मोबाइल में स्टोरेज फुल हो जाने के कारण वीडियो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। वीडियो को मैं बना चुकी थी लेकिन एडिट नहीं हो पा रहा था, तो मैं बोली थी आप लोगों से कि मैं जब भी बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। और ये मौका बहुत जल्दी आ गया, तो मैं बोली कि आज मेरे को दिखाना कुछ और था। अपनी बिटिया रानी का जो बहुत ही प्यार से वो बनाती है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बहुत सारा सामान बनाती है, वो दिखाना था। लेकिन मुझे इडहर बनाना है करके अचानक मैं देखी जब कोचाई के पत्ते को, तो मैं बोली कल मैं दिखा दूँगी या किसी और दिन दिखा दूँगी मेरी बिटिया रानी क्या क्या बनाती है। और ये देखिए मैं तलने लगी, और इस तलने के बाद बड़ा जैसे बनता है ना वैसे ही इसका टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसके भाजी के कारण थोड़ा दूसरा आ जाता है। तो वो बेटा बोल रहा था कि इसमें आप हल्दी डाली, हल्दी डाली, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा पीठी बचा के अब पीठी का ही हम घोल के उसमें दही या फिर छाछ डाल के कढ़ी बनाते हैं। इससे बेसन की कढ़ी इसमें नहीं बनाया जाता क्योंकि टेस्ट अंतर आता है। पीठी का कढ़ी और बेसन की कढ़ी में टेस्ट बहुत अंतर आ जाता है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में तीज त्योहारों में खासकर बनाया जाता है। जो हरतालिका व्रत होता है उसके बाद तो हम लोग बनाते ही बनाते हैं, वैसे हमेशा बनाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इडहर की सब्ज़ी विशेष रहता है अगर कोई ख़ास उपवास के दूसरे दिन बनाते हैं तो। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाल चुकी थी, मैं हाथ में लेके राई डाली, और राई क्या है उड़ जाता है कढ़ाई से, तो मैं इसलिए उसको ढक रही हूँ ताकि फेस में भी मत छिटके और पूरा बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल जाने के बाद तो फिर उसमें कढ़ाई में कुछ रह ही नहीं जाता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कढ़ी के का व्यवस्था जो की हूँ बेटर उसके लिए भी जो बनाई हूँ उसमें मैं डाल दी छाछ, और केवल पीठी और छाछ को ही मैं घोल के अभी रखी हूँ, जिसको मैं फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद उसमें जो डालना है मतलब हल्दी, नमक, मिर्ची, और ये खड़ी मिर्च, करी पत्ता और मेथी दाना का पाउडर है। मेथी दाना आप सीधा डाल सकते हैं, लेकिन मैं मेथी दाना का पाउडर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं मेथी दाना का पाउडर बना के ही रखती हूँ, और सब्ज़ी में मेरे को अच्छा लगता है, खासकर खट्टा सब्ज़ी में जो दही और छाछ से बनाया जाता है। और ये मैं फ्राई कर दी कढ़ी के लिए। और यहाँ पे कढ़ी में हल्दी, नमक और मिर्ची बस इतना ही डालना रहता है, क्योंकि इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालना रहता। हम लोग खट्टा सब्ज़ी में, कोई भी खट्टा सब्ज़ी में इसके अलावा ज़्यादा डालते नहीं हैं। सही स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार मिर्ची और हल्दी, कलर के अनुसार होना चाहिए, बस इतना ही रहता है हमारा। ये कढ़ी बन गया। और कल की जो सब्ज़ी बनाई थी उसमें बेसन की कढ़ी बनाई थी, और आज मैं बना रही हूँ उड़द दाल के पीठी का सब्ज़ी। और ये जो मैं डाल रही हूँ वो कोई नहीं डालता हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ वाले बोलेंगे ये क्या डाल रही है, इसको कोई नहीं डालता। ये मेरे बच्चों का डिमांड में मैं डाल रही हूँ। पिछले बार जब मैं बनाई थी तो मेरे को लगा खट्टा कम हो गया, तो मैं जलजीरा डाल दी थी थोड़ा सा, और मेरा व्रत था तो मैं उसको, मेरे को लगा कि खट्टा कम हो गया, तो बच्चों को बहुत पसंद आया। और अभी मेरी बिटिया आके बोल रही कि बहुत तीखा बनाना और खट्टा भी चटाकेदार होना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ कि जो तू बोल रही है वो सामने वीडियो बन रहा है उसमें आ रहा है। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ, ये जो दिख रहा है वो खिचड़ी है। ये बना है दलिया
मूंग दाल की खिचड़ी है। मेरे हस्बैंड कल गए थे अपनी माँ के पास, तो माँ अपने प्यार से बेटे को खूब अच्छे से खिलाई, लेकिन इनको पचा नहीं और ये अपचन हो गया है। तो ये नहीं खाएंगे, ना इडहर की सब्ज़ी खाएंगे, क्योंकि ये गरिष्ठ चीज़ होता है ये उड़द का दाल। केवल वो खिचड़ी खाएंगे और नींबू का अचार। तो हम लोग तो खूब मज़े के साथ इडहर खाने वाले हैं। तभी देखिए मेरा कढ़ाई पूरा फुल है कढ़ी से, और ये मैं डाल रही हूँ जो मैं सूखा तल के रखी थी इडहर। अब पूरा इडहर की सब्ज़ी बन रही है, और मैं पिछले ब्लॉग में नहीं बता पाई थी, जिसको मैं अभी पूरा कर रही हूँ। और ये बन गया हमारा एक टाइम के लिए नहीं, ये सिर्फ दो टाइम के लिए। कई लोगों के लिए तो 3-4 टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन हम लोग तो चावल कम खाएंगे। लेकिन इडहर की सब्ज़ी बनी है तो उसको हम लोग कई बार नाश्ता के रूप में भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और ये बन गया हमारा इडहर की सब्ज़ी। और खाने पीने के बाद शाम के समय की मैं दिखा रही हूँ, मेरी बिटिया रानी अपने हाथों में मेहंदी लगा रही, बहुत अच्छे से लगाती है मेहंदी। और मेरा बेटा अमरूद के पेड़ में चढ़ गया है, और वहाँ एक अमरूद दिख गया, तो उनकी जो सहेलियाँ आई थी वो बताई कि ये अमरूद पका है। तो मैं बोली जल्दी से तोड़ लो, नहीं तो कोई अंदर आएगा। यहाँ तो बंदर बहुत आते हैं, अंदर आके खा जाएगा। तो बोले नहीं और पकने दो। फिर मैं बोली नहीं। आंगन में अमरूद के पेड़ जो है ना, उसमें 2 अमरूद लगे हुए थे, लेकिन एक सड़ गया था और एक ही अमरूद मिला, लेकिन चारों बच्चों के लिए पर्याप्त हो गया। और बड़े खुश होकर बच्चे खाए। एक टुकड़ा मिला, लेकिन बहुत ही मज़ा आया है बच्चों को। बच्चों की सहेली और आए हुए थे घर में। दिखाई तो ये सब मेरे को दिखाना था, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि आज मैं इडहर की जो सब्ज़ी बना रही थी, जो आधा अधूरा मैं छोड़ी थी, उसको मेरे को पूरा करना था, तो इसलिए नहीं दिखा पाई। लेकिन मैं कोई एक ब्लॉग में ज़रूर उसका जो भी चीज़ बहुत सुंदर बनाती हूँ मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर। तो दोस्तों अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरा चैनल को। और ये आवाज़ जा रहा है थोड़ा सा नीचे से, क्योंकि काम चल रहा है नीचे में, और मैं घर में देखने आई थी कि क्या क्या हो रहा है, बेसिंग वगैरह लग रहा है। तो कल की ब्लॉग आने तक के लिए बाय बाय दोस्तों।